जब से शपथ लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तब से दो तीन तरह की चीजें एक साथ चल रही है। कई जगह तो बार बार यह कहा जा रहा है, अंदेशा लगाया जा रहा है, कभी कभी तो तारीख और महीना भी बता दिया जा रहा है कि कब नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी, कब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे दो सहारे जो नरेंद्र मोदी की सरकार बनाए हुए हैं, कब अपना सहारा खींच लेंगे। कोई जुलाई में सरकार गिरा रहा है, कोई अगस्त में सरकार गिरा रहा है, कोई तारीख भी बता दे रहा है, लेकिन मेरे पास ना तो अभी कोई ऐसी सूचना है, ना कोई ऐसी खबर है, और ना मेरा ये कोई दावा है कि सरकार गिरने वाली है। क्योंकि मैं राजनीति की बारीकियों को इतना तो समझता हूं कि गठबंधन की सरकार महीने 15 दिन में भी गिर जाए, यह भी संभव है, और पूरा 5 साल चल जाए, यह भी संभव है। इसलिए सरकार गिराने के बाद यूट्यूब पर करना, या तो कोई बाबा चमत्कारी देवता का अवतार, ललाट पर जिसके भविष्य दिखने की क्षमता हो, पर्ची बना दे, वो ये तारीख वारीख बता देते हैं दोस्तों। कि ये सब अंधविश्वास और पाखंड में मैं नहीं पड़ता, लेकिन हां, मैं इतना जरूर कहता हूं कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है और कुछ भी कभी भी हो सकता है। क्योंकि एक शब्द है राजनीति में, अंतरात्मा। यूं तो यह शब्द भारतीय दर्शन का है, और भारतीय ही नहीं, असल में दुनिया के तमाम धार्मिक दर्शन का है। उनमें एक संकल्पना चलती है आत्मा और परमात्मा की। बुद्धिज्म में यह सब नहीं माना जाता है। जो अनीश्वरवादी, घनात्वादी, दर्शनवादी है, वो सब ये आत्मा परमात्मा नहीं माना करती। दुनिया भर में इसके दर्शन है, नास्तिक दर्शन है। लेकिन हावी जो रहता है उसमें यह मानते हैं कि आत्मा होती है। एक आत्मा राजनीति में भी होती है, और जो परिस्थितियां देख करके जाग जाती है, बाकी समय सोई हुई रहती है दोस्त। उस अंतर आत्मा में इतनी क्षमता है कि जब चाहे सरकार गिरा दे और जब चाहे किसी और की सरकार बना दे, और यह 5 साल सोई रहे। यह एक राजनीति की पृष्ठभूमि है। लेकिन हां, परिस्थितियां जब बदलती है, उन परिस्थितियों और परिघटनाओं का विश्लेषण दूर तक पढ़ने की एक क्षमता अगर आपके पास हो तो आप उसे दूर तक पढ़ सकते हैं। नीतीश कुमार अगर बैठक करके 4 फॉर्मूला, 4 विकल्प ले लें, जिनमें से एक है कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दिलवाएंगे, तो यह होती है बार्गेनिंग। समझ रहे ना? बहुत पढ़े लिखे, बहुत अमीर, बहुत समझदार कहे जाने और समझे जाने वाले लोग भी जब अपने यहां शादी विवाह करते हैं ना, जैसे दहेज, गरीबों के यहां भी है दहेज, लेकिन दहेज सबसे बुरे रूप में पढ़े लिखो अमीर के यहां भी मिलती है। और एक शादी हो रही है ना अभी, जैसे लगता है कि ब्रह्मांड की शादी हो रही है। खर्चा आपसे वसूला जा रहा है, दाम बढ़ा दिया गया है जियो दन दनादन का। याद है ना आपको? 1 साल के लिए फ्री इंटरनेट, पहले पन्ने पर नॉन बायोलॉजिकल एक दिव्य देवता का तस्वीर प्रचार करते हुए, और 1 साल फ्री। फिर 1 साल बाद जब आदत लग गई तो धीरे 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 रेट बढ़ते बढ़ते बढ़ते, कभी 100, 200, कभी 500, कभी 1000, और शादी हो रही है ना, भव्य दिव्य। और शादी में कोई कहेगा कि हमको ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। कई बार राजनीति का बिल दहेज लुप्त लोगों से जुड़ जाता है दोस्तों। और जब राजनेता यह समझ ले कि यह मेरे सारे प्रति सरकार चल रही है, तो दोनों एक दूसरे से बार्गेनिंग करते हैं दोस्तों। दोनों एक दूसरे से ये तालमेल बनाते हैं कि कौन क्या लेगा। जब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को यह समझ में आ गया कि सरकार उनके दम पर चल रही है, तो वो अपनी बार्गेनिंग करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या ले ले।
सरकार में ऐसे लोग बैठे हैं जिनके पास राजनीति करने की जितने भी अनैतिक चीजें हो सकती वो सब में श्रद्धस्थ है। उनके नाम से लोग ऐसा जानते हैं, कभी जजलोया हो जाता है, कभी एकनाथ शिंदे को बना लिया जाता है, कभी पार्टियां तोड़ दी जाती है, बहुत कुछ हो सकता है दोस्तों। तो डर भी रहता है कि कितना मांगना है और कितना नहीं मांगना है। लेकिन सुगबुगाहट तेज हो जाती है और नीतीश और नायडू जो सरकार बैसाखी पर दोनों के है, बीच बीच में उनकी भी अंतरात्मा तो जागेगी ना। तो नीतीश कुमार तो कहेंगे ना कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, आरक्षण के केस में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जाति जनगणना पर थोड़ा थोड़ा अगर नहीं चला तो खबरें तो ये भी आ रही थी कि रेल मंत्रालय भी नीतीश बाबू को चाहिए, 4-4 मिनिस्टर उन्हें बनवाना है, बना एक कैबिनेट और एक स्टेट। यही हाल चंद्रबाबू नायडू का भी हो रहा है। ध्यान रखिए, बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, आंध्र प्रदेश वहां पर टीडीपी की सरकार बन गई है। चंद्रबाबू नायडू शपथ ले चुके हैं, वहां मुख्यमंत्री बन गए। सुनने में आया कि लोकसभा अध्यक्ष मांग रहे थे चंद्रबाबू नायडू। समीकरण समझते हैं ना, 240 वो कित वाला आपने सुना तो हो ना, कल्याण बनर्जी का। वो 400 से शुरू हुआ था कित का खेल और 240 पर आकर रुक गया, और 240 पर जब रुक गया तो 272 तक कौन पहुंचाया? 16 टीडीपी और 12 नीतीश कुमार। 16, 12, 28 सीधे सीधे यह 28 का आंकड़ा हुआ। कुछ निर्दलीय और कुछ और छोटे छोटे दल उसमें जुड़ गए, सब 292 पहुंचा दिए। जब कोई पार्टी का नेता यह जानेगा कि मेरे पास 16 सीट है, जब वह मिलने आएगा और आपने उसे लोकसभा अध्यक्ष दिया नहीं, आपने उनके विचार को 4-4 कैबिनेट बनाया नहीं, तो बीच बीच में उसकी भी अंतरात्मा सुगबुगाहट तो लेगी ना, करवट तो लेगी ना, जम्हाई लेगी। तो दिल्ली आएगा वो बड़ी बड़ी फाइल लेकर के, मांग पत्र लेकर के। और चंद्रबाबू नायडू जब दिल्ली आए तो केवल प्रधानमंत्री से नहीं मिले, कई कैबिनेट मंत्रियों से मिले, कई ऐसे लोगों से मिले जिससे धड़कन बढ़ गई बहुत सारे लोगों की। और मिले भी तो छोटी मोटी मांग लेकर नहीं मिले थे उनसे। अखबारों की खबरें छपी हुई है, अखबारों में यह सूचनाएं बनी हुई है कि चंद्रबाबू नायडू की मांग क्या है। प्रधानमंत्री से मुस्कुराते हुए वो बोले, और पन्ना क्या पकड़ाना है, इतना कुछ मांग लिया है चंद्रबाबू नायडू ने, अगर जिसको नरेंद्र मोदी जी देने लग जाए तो एक बहुत बड़ी अमाउंट, बहुत बड़ा हिस्सा उनको आंध्र प्रदेश और बिहार में देना पड़ जाएगा। दोस्तों, बिहार में कुछ दिन पहले विशेष राज्य देने का दर्जा मांगा। विशेष राज्य का दर्जा इतनी बड़ी अपने आप में मांग है जिसे पूरी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि नीतीश कुमार क्या कहेंगे बिहार में जाकर। एक तो ऐसे ही हर हफ्ते पुल टूट रहा है बिहार में। ये कार्टून बना था अखबार में, देखना चाहिए आपको। एक आदमी सड़क से गया स्कूटर लेकर के, वहां पर पानी बह रहा है, सड़क टूटी हुई है, तो वो आदमी कह रहा है यहां तो पुल था ना। तो दूसरा आदमी वहां पर बगल में खड़ा होकर कह रहा हाँ वहां पर था लेकिन बह गया, थोड़ी देर रुको दूसरा पुल बह कर आएगा तो आप उससे पार हो जाना। धड़ाधड़ पुल गिर रहा है बिहार में। जो चुनाव होने वाला है, नीतीश कुमार बीजेपी में है, कौन मुख्यमंत्री है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो बिहार वाले पूछेंगे ना चचा विशेष राज्य का दर्जा का क्या हुआ। और वहां पर उनका एक भतीजा अलग तैयार बैठा हुआ है, तो वो बात नीतीश कुमार को भी समझ में आ रही है, तो वो अपनी फाइल पहले ही पकड़ा चुके हैं। अब फाइल पकड़ाने का नंबर आया था चंद्रबाबू नायडू का। अल्पावधि में राज्य का वित्त का प्रबंधन, पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए केंद्र का समर्थन, अमरावती में जो राजधानी है उसके विकास के लिए विशेष पैकेज, पूरा राजधानी, पूरा सड़कों का जाल बनाना है, निवेश बुलाना है, आंध्र प्रदेश में विकास करना है, अमरावती राजधानी को और सुंदर और व्यवस्थित करना है। ऐसा तो चाहिए। फिर पैसा तो लेकर के फिर डिमांड पहुंच गए। औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहन, ये मुख्यमंत्री के वो पैकेज वाला वो चाहे मांग पत्र है जो नीतीश या चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी और केंद्र सरकार के कई मंत्रियों को सौंप चुके हैं। बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत व्यय के लिए राज्य को विशेष सहायता मिले, अतिरिक्त धन का आवंटन हो, बुंदेलखंड पैकेज के तर्ज पर आंध्र प्रदेश पैकेज की मांग, दुगराज पट्टनम बंदरगाह के लिए सहायता। ये तो बुनियादी बातें हैं दोस्तों। ये और आपको पता है दोस्तों, रेल, मेट्रो, तेल की परियोजना, तेल, कच्चा तेल,
रिफाइनरी, सड़कों का जाल, इतनी डिमांड लेकर के चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचे थे कि उन डिमांड को पूरा करने में नरेंद्र मोदी सरकार के पसीने छूट जाएं दोस्तों। और चंद्रबाबू नायडू को यह पता है कि जब सरकार हमारे सहारे चल रही है तो फिर अपनी मांग मनवा लेने में क्या बुराई है, क्या हर्जा है। और यह स्वाभाविक राजनीति है दोस्तों। कल तक तो भाई एक अकेला सब पर भारी था, तो कोई अपनी मांग नहीं मनवा रहा था, भले वो गठबंधन में थे चाहे वो कुछ भी थे। आजकल आपने देखा है कि अनुप्रिया पटेल जैसे एक सांसद वाले नेता भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ साजिश में आरक्षण या सामाजिक न्याय के सवालों को उठा देती है। राजनीति यह होती है कि कब किसकी ताकत बढ़ जाए आपको पता नहीं चलेगा। अब ताकत बढ़ी है नीतीश और नायडू बाबू की। पहले तो नीतीश ने अपना मांग पत्र भेजा है कि विशेष राज्य का दर्जा अगर बिहार को नहीं दिए तो ना तो हमारी राजनीति बिहार में ठीक से सुरक्षित रह पाएगी, ना तुम्हारी राजनीति बिहार में चल पाएगी। खेला तो हो जाएगा। तो अंतरात्मा जगाने और सोलाने में दुनिया में अगर किसी नेता का एक नंबर पर स्थान है तो किसी प्रधानमंत्री की नहीं, तो वो आज भी प्रधानमंत्री जी नहीं है, वो मुख्यमंत्री बिहार आदरणीय नीतीश कुमार जी है। कब नींद से जाग जाएगी मतलब पता ही नहीं चलेगा। और चंद्रबाबू नायडू पहले भी गैर बीजेपी सरकार में, यानी बाकी जो आजकल इंडिया अलायंस का मामला है, इस तरह के गठबंधन में पहले भी नीतीश कुमार और ये चंद्रबाबू नायडू दोनों शामिल रह चुके हैं। अब इससे सरकार अनिश्चितता में तो आएगी ही। अगर आप लोकसभा अध्यक्ष का पद उन्हें नहीं देंगे तो लोकसभा उपाध्यक्ष का पद भी मांग रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। 4 कैबिनेट मंत्री मांग रहे हैं। आपने एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री दिए नीतीश और नायडू बाबू दोनों को। अब दोनों ने अपनी ऐसी मांग आपके सामने रख दी है जो पूरा करना आपकी मजबूरी होगी नरेंद्र मोदी सरकार यानी एनडीए की सरकार को। अब तो मोदी सरकार तो रही नहीं। 10 साल इस देश में केवल मोदी सरकार का नाम सुना होगा। बीजेपी वाले त्रस्त है कि बीजेपी की सरकार बोल लियो। बीजेपी की सरकार नहीं बोला जा रहा तो एनडीए सरकार तो अब भूल ही जाइए, कभी बैठक नहीं होती है एनडीए की। जब इंडिया अलायंस बना तो एनडीए की बैठक हुई और ऐसा चुनाव परिणाम आया कि अब मोदी सरकार को छोड़िए बीजेपी सरकार ने एनडीए सरकार ही नाम कर रहे हैं। जब बैसाखी इतनी मजबूत है कि आपकी सरकार का वजूद इनके सहारे टिका हुआ है तो वो तो बार्गेनिंग करेंगे ही, और हार्ड बार्गेनिंग करेंगे इस बार चंद्रबाबू नायडू। विद्वान बताते हैं और मीडिया के रिपोर्ट बताती है कि कई हजार करोड़ रुपए की ये सारी मांग चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी सरकार को सौंप दी है। कई हजार करोड़ की मांग, सामान्य मांग नहीं है दोस्तों ये। अब जब कई हजार करोड़ रुपया मांग लिया है और आप मजबूरी में देंगे ही, तो क्योंकि दूसरा तो खेल आप समझ ही रहे होंगे कि 20, 25, 30 सीटों का तो हेरफेर ही है। उधर से अंतरात्मा जागी और इधर आकर के सो गई तो सरकार तो गिर ही जाएगी ना। लेकिन अंतरात्मा अगर सोई रही, उसके लिए जो थपकी मारने की बात है, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, ऐसे करके उनको लोरी सुनानी तो पड़ेगी ही ना दोस्तों। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार इस तरह की मांग को पूरा करेगी तो उनकी अंतरात्मा सोई हुई रहेगी। अगर मांग नहीं पूरी करती है तो अंतरात्मा कभी भी जाग सकती है। एक तीसरा रास्ता भी है, वो तीसरा रास्ता ये है, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, समझदार को इशारा ही काफी है। पार्टी तोड़ लो और ऐसा तोड़ो कि अपने में मिला लो। इस खेल में बीजेपी माहिर है और आसान चारा है। नीतीश कुमार उम्र के उस पड़ाव पर है, तबीयत नासाज रहती है उनकी। राष्ट्र अध्यक्ष, कार्यकारी सदस्य ऐसे लोगों को बना दिया है जिससे आरएसएस और बीजेपी को साथ उनका गहरा रिश्ता है। बीजेपी के साथ संजय झा, उनके लोग पैसा कमाने के लिए चाहे जितने सांसद है चाहे जितने विधायक है बीजेपी के साथ कंफर्टेबल है, क्योंकि अधिकांश उस मानसिकता वाले जो बीजेपी के साथ खड़े हो जाते हैं। पगड़ी खुलवा दी,
सम्राट चौधरी की। वो कहते कि जब तक नीतीश कुमार को तख्ता से नहीं उठा दूंगा तब तक पगड़ी नहीं खोलूंगा, और पगड़ी खुलवा दे। नीतीश कुमार इस चक्र में तो फंस सकते हैं, उनके पास तो कोई घोटालों के भी कोई फेयर लिस्ट नहीं है। पत्रकार तो यह भी कहते हैं कि भैया 2-4 चीजें ऐसी हाथ लग गई है नरेंद्र मोदी जी के कि मोदी जी के पैर में पड़ गए हैं नीतीश कुमार, ऐसे खबरें हैं। तो अगर ये वाला रवैया इख्तियार करेंगे तो नीतीश कुमार कहीं के नहीं रहने वाले। अगर जाएंगे नीतीश कुमार तो ताकत दिखानी पड़ेगी। लालू जी ने इशारा कर दिया, राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस के दिन लालू प्रसाद यादव ने कहा कि गिर जाएगी सरकार। नीतीश को मैं जानता हूं, लालू का बयान वो आपको याद है, बाकी लोगों के मुंह में दांत होता है, नीतीश के तो पेट में दांत है, याद है ना। कई बार नीतीश कुमार ये अंतरात्मा जगा करके इधर से उधर आ चुके हैं। इस बार दोनों फंसे हुए हैं, नीतीश भी फंसे हैं और मोदी सरकार भी फंसी हुई है। इसलिए वहां पर क्या खेल होगा अभी कुछ भी कहना बेहद मुश्किल है। चंद्रबाबू नायडू ने तो पहले ही ऐसी स्थिति में है कि वो पूर्ण बहुमत की सरकार को उन्होंने बनाई है। आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं, पुराने खिलाड़ी है दोस्तों, समाजवादी में मिजाज के नेता भी है वो, तेवर वाले नेता भी है वो। हालांकि कुर्सी खींच करके बैठाया मोदी जी ने, ये जबरदस्ती खींच करके, आओ बैठो यहां, देखिए आपने वो फोटो, जबरदस्ती बैठो, तब से वो वही है। लेकिन 16 सांसद उनके पास है, उन्होंने जिन्हें हराया है उन आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी, उनको भी जवाब देना है कि कैसे हम निवेश आंध्र प्रदेश में ले आएंगे, विकास करेंगे। और केंद्र सरकार जब हमारे सहारे से चल रही है तो उसका फायदा उठा करके हमने आंध्र प्रदेश के राजनीति में क्या ठोस बदलाव किया, अमरावती की राजधानी के कायाकल्प कर देना और बड़े बड़े निवेश आंध्र प्रदेश में ला करके जमींदोज कर देना। और चंद्रबाबू नायडू यह काम करेंगे क्योंकि वह उतने मजबूत और इतने मजबूर नहीं है कि जितने नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। इसलिए सरकार गिर जाए तो भी आश्चर्य ना कीजिएगा, तो सरकार ना गिरे और नरेंद्र मोदी एक और रास्ता ढूंढ ले चंद्रबाबू नायडू को खुश करने का, तो भी आश्चर्य मत कीजिएगा। राजनीति अनिश्चितताओं का खेल बेशक है, लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं हो सकता। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के तेवर बताते हैं कि बीजेपी की राह आसान नहीं है। इसका संकेत उन्होंने शुरुआती दिनों में दे दिया है। और चंद्रबाबू नायडू की चार्टर आफ्टर डिमांड इस बात का इशारा कर रही है कि आगे कुछ भी खेल हो सकता है और कभी भी हो सकता है।